हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर टीचर। आज हम MS एक्सेल की कुछ इम्पोर्टेंट कमांड्स सीखेंगे जिसकी नॉलेज हर व्यक्ति को जरूर होनी चाहिए अगर आप MS एक्सेल में काम करना चाहते हो। आज हम MS एक्सेल में जो कमांड्स पढ़ेंगे वो इस प्रकार हैं। फिल सीरीज इन MS एक्सेल कि MS एक्सेल में आप सीरीज कैसे बना सकती हो। सीरीज का मतलब कि अगर आप कुछ नंबरों की सीरीज एंटर करना चाहते हो, डेज के नेम, देन मंथ्स के नेम, तो आपको सारे नेम्स या सारी वैल्यूज एंटर करने की जरूरत नहीं है। एक या दो वैल्यूज एंटर करो, उसके बाद आप आसानी से सीरीज क्रिएट कर सकते हो। सेकंड की MS एक्सेल में फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कि अगर आप MS एक्सेल में किसी भी टाइप की कैलकुलेशन करना चाहते हो वो कैसे करोगे वो सीखेंगे। थर्ड, शॉर्ट कमांड इन MS एक्सेल। शॉर्ट का मतलब होता है कि अगर आप MS एक्सेल में डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। और चौथी कमांड हम सीखेंगे फिल्टर कमांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। फिल्टर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा पड़ा है, उस डाटे में से हमें कुछ रिक्वायर्ड डाटा चाहिए, बाकी डाटा नहीं चाहिए, तो वो कैसे फिल्टर लगाएंगे वो हम इस सेशन में सीखेंगे। आओ देखते हैं। अब हम सीखेंगे फिल सीरीज। फिल सीरीज का मीनिंग होता है कि मान लो एक्सेल के अंदर हम कुछ डाटा लिखना चाहते हैं, जैसे न्यूमेरिकल हो गया, देन संडे मंडे हो गए, जैन फेब हो गए। आपको सारा डाटा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें क्या कर सकते हो कि कोई फर्स्ट टू वैल्यूज़ या कोई दो वैल्यूज़ टाइप करके उसको जैसे ही ड्रैग करोगे तो वो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगी। आपको पूरी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कैसे? मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, अगर लिखता हूँ 1 और 2। अब मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर के नीचे जो 1 और 2 हैं ये गिनती आगे अपने तक आ जाए। मुझे मान लो गिनती चाहिए 50 तक। मैं क्या करूँगा, 1 और 2 को सिलेक्ट करूँगा। इसके नीचे एक ब्लैक कलर का आपको डॉट नजर आ रहा है, ये वाला। जब इस पे मैं कर्सर लेके आऊंगा, इसको बोलते हैं हैंडल। क्या बोलते हैं? हैंडल। जैसे ही इस हैंडल को मैं क्लिक करूंगा, नीचे ड्रैग करता जाऊंगा, आप देख सकते हो कि वैसे वैसे जो गिनती है वो टाइप होती जाएगी। जी आप देख सकते हो। तो ये आपका क्या हुआ, फिल सीरीज कमांड में क्या होगा कि हैंडल को ड्रैग करके। अब मान लो कि मैं चाहता हूं कि मुझे इवन नंबर चाहिए सिर्फ, तो मैं क्या लिखूंगा 2 4। इनको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि फ़ॉन्ट थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाए, थोड़ा बोल्ड करके। अब इसको भी जब नीचे खींच के लेके जाऊंगा मैं, तो आप देख सकते हो कि अब सिर्फ इवन नंबर आएंगे। आपको नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है सारे। आपको कोई पहले दो नंबर टाइप करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप कोई दो नंबर टाइप कर लोगे, उसके बाद आप जैसे ही हैंडल को ड्रैग करोगे, नंबर नीचे नीचे चलते जाएंगे। मान लो मैं ओड नंबर लिखना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ 1 एंड 3। 1 और 3 लिखता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं 1 और 3 को नीचे खींच के ले जाऊंगा, आप देख सकते हो कि अब हमारे पास कौन से नंबर आ गए, ओड नंबर्स। ये कौन सी कमांड हम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं फिल सीरीज। फिल सीरीज में क्या होता है कि पहली दो वैल्यूज आपने लिखनी है, उसके बाद खींच के आपने इसको ड्रैग कर देना। अब आप चाहते हो कि संडे मंडे आपको चाहिए, तो संडे मंडे के केस में भी मैं क्या करूंगा, SUN और M1 लिख लिया, उसके बाद ड्रैग करके नीचे ले जाओ। ये देखो, जैसे मैंने ड्रैग किया, आप देख सकते हो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे खुद आ गए। मैंने कौन सी वैल्यू लिखी थी? मैंने सिर्फ दो वैल्यूज लिखी थी। अगर आप संडे मंडे फुल में चाहिए तो इसके लिए भी पहले थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। इसके लिए भी इसको खींच के नीचे ले जाता हूँ। ये देखो कि संडे मंडे पूरा। कितना टाइम आपका सेव हो रहा है फिल सीरीज कमांड की मदद से। कि आपको क्या करना है, सिर्फ कोई दो वैल्यूज टाइप करनी है, उसके बाद उनको ड्रैग करके आप नीचे लेके जाके वैल्यूज को कंप्लीट कर सकते हो। अब जैन फैब करना है, इसके अंदर भी आपने दोनों को सिलेक्ट किया। जो ब्लैक डॉट नजर आ रहा है ये वाला, इसको हैंडल बोलते हैं, मैंने पहले ही बोला। फिर आप खींच के नीचे ले जाओ जहां तक आपको वैल्यूज चाहिए। ये देखो, जहां तक आपको वैल्यू चाहिए होगी
वो वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह अगर जैन फे फुल में है तो आप कंप्लीट वाले में भी कर सकते हो। इसको बड़ा करके जैसे जैन फैब को सिलेक्ट किया, अगर डबल क्लिक करोगे तो नीचे तक खुद आ जाएगा। अगर डबल क्लिक नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, इसको खींच के जहां तक लेके जाना चाहते हो आप लेके जा सकते हो। ये तो हो गया जी, नंबर हो गए, देन आपके संडे मंडे हो गए, देन इवन नंबर हो गए, ओड नंबर हो गए, ये हमने कर लिए। इसी तरह आप अगर चाहते हो कि आपका नेम पूरी स्क्रीन पे नजर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं समाइला ट्यूटोरियल्स, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि समाइला ट्यूटोरियल्स नीचे नीचे आ जाए, मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले जाऊंगा, जिधर आप देख सकते हो। अब राइट साइड लेके जाना है तो राइट साइड ड्रैग कर लो, ये देखो ऑटोमेटिकली समाइला ट्यूटोरियल है सभी में आ गया। मीन्स कि अगर आप कुछ लेबल प्रिंट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक लेबल लिख के उसके बाद आप ड्रैग की मदद से जो सीरीज है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो फिर आपकी कौन सी कमांड हुई, फिल सीरीज, जिसकी मदद से आप एक या दो वैल्यूज लिख के उसको ड्रैग करके सीरीज को कंप्लीट कर सकते हो। अब हम MS एक्सेल में फॉर्मूला सीखेंगे। फॉर्मूला का मतलब होता है कि अगर हम एक्सेल में किसी भी टाइप की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे हम कैलकुलेटर में करते हैं या मैनुअली करते हैं, वो एक्सेल में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए रिक्वायर्ड क्या है कि जो इक्वल टू का सिंबल है वो आपको यूज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। जैसे ही मैं बराबर चिन्ह लगाऊंगा उसके बाद कोई भी आप नंबर ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ 10, 10 के बाद लगाया मैंने प्लस, आगे मानो लिख दिया मैंने 7। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा अब देख सकते हो कि आंसर कितना आ गया, 17। आंसर कितना आ गया, 17, कि जो मैंने लिखा था वहां पे कितना आंसर आ गया, 17। अब देखिए कि इस जगह पे देखिए, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, कि जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो आप देख सकते हो कि फॉर्मूला बार पे फॉर्मूला शो होगा और जो सेल है यहाँ पे हमने फॉर्मूला फिल किया था वहां पे रिजल्ट आ जाएगा। अब आप फॉर्मूला को एडिट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हो। मान लो इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ 156 प्लस ये दो वैल्यूज लिख देता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा जो रिजल्ट है सामने आ जाएगा। दोबारा जब इस सेल पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है और फॉर्मूला बार पे क्या आ रहा है, जो मैंने फॉर्मूला फिल किया था। मीन्स सेल के अंदर रिजल्ट आएगा और फॉर्मूला बार में जो आपने फॉर्मूला लगाया वो शो होगा। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूं तो उसके लिए वैसे ही पहले इक्वल टू का सिंबल, उसके बाद कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैं ले लिया 1 2 3 4 माइनस लिख देता हूं 1000। जैसे ही एंटर करूंगा तो क्या हो गया, आंसर माइनस होके आ गया। अब इस फॉर्मूला को एडिट करना चाहते हो तो मैंने क्या बताया था कि इसके ऊपर डबल क्लिक करके, अगर आप इस पर डबल क्लिक नहीं करना चाहते तो फॉर्मूला बार पे जाके सीधा यहां से भी वैल्यू डिलीट कर सकते हो। मान लो मैं लिखता हूं 100 माइनस 80, जैसे ही एंटर करूंगा तो वहां पे क्या आ गया 20। यहाँ पे 20 आ रहा है लेकिन फॉर्मूला बार में हमारा जो फॉर्मूला है वो शो कर रहा है, प्लस हो गया माइनस हो गया। अब आप चाहते हो मल्टीप्लाई करने हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए मान लो मैं कोई नंबर लेता हूं 40, उसके बाद इंटू लगाने के लिए कीबोर्ड पे स्टार का सिंबल होता है, मल्टीप्लाई के लिए कंप्यूटर में स्टार का सिंबल यूज होता है ना कि एक्स का होता है। आगे लिख देता हूँ 3, जैसे ही एंटर की प्रेस करूंगा टोटल आ गया 120। यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है फॉर्मूला बार में, इसका फॉर्मूला आ रहा है। इसी तरह अगर आप डिवीजन करना चाहते हो तो डिवीजन करने के लिए मान लो लिखता हूं मैं 20, इसमें डिवीजन का सिंबल नहीं होता, उसके लिए क्या यूज होता है, स्लैश। जैसे मैं स्लैश की प्रेस करूंगा उसके बाद जो भी वैल्यू दूंगा, मान लो 3 लिख के एंटर कर देता हूं, जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो हमारा जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। आप इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो मैंने दो मेथड बताए हैं। एक तो ये है कि डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो, दूसरा फॉर्मूला बार पे, इसका तीसरा वे और बता देता हूँ
ये तीसरा मेथड क्या है चेंज करने के लिए, आप क्या करोगे, कीबोर्ड से F2 की प्रेस करोगे। जैसे ही आप F2 की प्रेस करोगे तो देन फिर हम सेल के अंदर एडिट करने के लिए आ जाएंगे और जो वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। मान लो यहाँ लिख देता हूँ 50 स्लैश मान लिखता हूँ 7, जैसे ही एंटर करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। तो ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मूला। तो फार्मूले की पहचान क्या है कि फॉर्मूला के लिए आपको स्टार्टिंग में कौन सा सिंबल लगाना पड़ेगा, बराबर चिन्ह, जिसको बोलते हैं इक्वल टू। अब हम सीखेंगे सॉर्ट कमांड। सॉर्ट का मतलब होता है कि अगर हम एक्सेल के अंदर डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, मींस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सॉर्ट कमांड। सॉर्ट कमांड बड़ी ही इंपॉर्टेंट कमांड है कि अगर हमारे पास काफी ज्यादा डाटा पड़ा है, हम चाहते हैं कि डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसके लिए सॉर्ट कमांड को यूज करेंगे। जो सॉर्ट कमांड है ये भी होम टैब के अंदर ही है। जिस फील्ड को आपने सॉर्ट करना है आपका कर्सर उस फील्ड पे होना चाहिए। जब हम सॉर्ट कमांड चलाएंगे वो सिर्फ डाटा को अरेंज करेगी, ना कि हेडिंग रो को करेगी। जैसे हमारी हेडिंग रो है रोल नंबर, नेम और क्लास, ये डाटा को ही अरेंज करेगी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपने क्या करना है, कर्सर उस सेल पे रख लेना है जिसके अकॉर्डिंगली या जिस डाटा के अकॉर्डिंगली आपने डाटा को सॉर्ट करना है। उसके बाद आपने सॉर्ट कमांड पे आना है। यहाँ पे सॉर्ट A to Z लिखा है। जैसे ही आप सॉर्ट A to Z पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि आपका जो डाटा है वो अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया। पहले A वाले नाम आ गया, फिर D से दीक्षा, E से एकता, G से गीतांजलि, S से हिमांशी, J से जानवी, K से कुसुम, S से समाइला, V से वंदिता। अब देखोगे जब डाटा सॉर्ट हुआ है रोल नंबर आगे पीछे हो गए। अब मैं चाहता हूं कि डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि जो वंदिता वाला नाम है ऊपर आ जाए, समाइला उसके बाद, कुसुम उसके बाद। तो उसके लिए फिर आपको कर्सर यहीं पे सेट करना पड़ेगा बी कॉलम पे। उसके बाद फिर सॉर्ट पे जाके सॉर्ट Z to A। जैसे आप Z to A करोगे अब देख सकते हो कि अब A वाले नाम नीचे आ गए, बाकी ऊपर आ गए। अब दोबारा आप चाहते हो कि आपने डाटा को रोल नंबर के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है, फिर आपने रोल नंबर वाले कॉलम पे जाना है, उस सेल पे क्लिक करना है, देन सॉर्ट पे जाके सॉर्ट A to Z। अब देखोगे कि अल्फाबेटिकली जो हमारे रोल नंबर है वो सेव हो गए हैं। तो ये आपकी कौन सी कमांड थी, सॉर्ट कमांड। तो सॉर्ट कमांड क्या करती है, सॉर्ट कमांड डाटा को अरेंज करती है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जहां हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम बात करते हैं फिल्टर कमांड की। कौन सी कमांड की, फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास काफी ज्यादा डाटा है और हम चाहते हैं कि डाटा जो हमारे पास है उसमें से कुछ सिलेक्टेड डाटा हमें चाहिए। अब इस शीट में मेरे पास काफी ज्यादा डाटा है। इस शीट में मेरे पास नियर अबाउट 289 रिकॉर्ड्स है जो नीचे स्टेटस बार पे नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ 6th क्लास के बच्चों का डाटा चाहिए। मैं आपको डाटा एक बार दिखा देता हूं। इस शीट में मेरे पास 3 क्लासेस का डाटा है, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास। दोनों के दो सेक्शन है। तो टोटल मतलब कितना डाटा हो गया, 6 क्लासेस का, 6 के 2 सेक्शन, 7th के 2 सेक्शन और 8th के 2 सेक्शन। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ जो डाटा है वो किस क्लास का चाहिए। मान लो तो 8th का डाटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पे जाके फिल्टर कमांड पे क्लिक करूंगा। जैसे फिल्टर कमांड पे मैंने क्लिक किया तो जो हमारी टॉप हेडिंग रो है उसके नीचे एक छोटा सा एरो नजर आना शुरू हो गया। यहां से मैं क्लास सेलेक्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे 8th ओके किया, इससे 8th A और B दोनों क्लासेस का डाटा आ जाएगा। नीचे क्या आ गया, यहाँ पे 110 की 110 रिकॉर्ड है 8th A में और 8th B में। मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ 8th B के रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, B पे क्लिक करूंगा। अब B क्लास का डाटा आ जाएगा। अब कितने रिकॉर्ड रह गए यहाँ पे, 56। मीन्स की फिल्टर कमांड से क्या है कि हमारा जो सिलेक्टेड डाटा है कि जितना डाटा हम देखना चाहते हैं उतने डाटा को हम शो कर सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी होगी,
फिल्टर कमांड। तो फिर फिल्टर कमांड का काम क्या हुआ? फिल्टर कमांड का काम हुआ कि जितना डाटा हमें चाहिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस पर फिल्टर लगा सकते हैं। अगर हम अब फिल्टर हटाना चाहते हैं तो दोबारा सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पे जाके फिल्टर पे क्लिक कर दो। उससे क्या है कि जो हमने फिल्टर लगाया था वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको कमांड कराई है सॉर्ट कमांड। सॉर्ट कमांड डाटा को अरेंज करती है और जो फिल्टर कमांड है इससे हम सिलेक्टेड डाटा को शो कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।